प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर दौरे पर पीसीसी चीफ जुटासरा नेता प्रतिपक्ष जूली ने रंधावा से मंत्रणा की। विधायक रफीक खान भी इस दौरान मौजूद रहे। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस रूम में अब रंधावा एक अहम बैठक लेंगे। प्रदेश कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह जुटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भवन जितेंद्र सिंह, सीपी जोशी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। सह प्रभारी चिरंजीव राव, ऋत्विक मकवाना, पूनम पासवान भी इस बैठक में शामिल होंगे। उपचुनावों की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति की जाएगी तैयार। चुनावों में कांग्रेस की विजय सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्णय भी लिए जाएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। प्रदेश कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक होनी है। आने वाले समय में जो उपचुनाव है उसे लेकर बेहद खास स्ट्रैटेजी की ओर कांग्रेस, दूसरी तरफ उम्मीदवार घोषित करना। भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपना पत्ता खोल चुकी है, इसीलिए बेहद अहम बैठक फिलहाल मानी जा रही है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर दौरे पर और वो जयपुर पहुंच चुके हैं। खास बैठक होनी है। पीसीसी चीफ जुटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक रफीक खान और अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इसके अलावा तमाम कांग्रेस के नेता इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन जो आवश्यक निर्णय लिए जाने हैं वो क्या कुछ हो सकते हैं, जो मंत्रणा फिलहाल चल रही है कितनी खास हो सकती है, समझने की कोशिश करेंगे। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी, अभी क्या कुछ चल रहा है बैठक से पहले जरा बताइएगा। देखिए, अभी सुखजिंदर रंधावा है, जैसे मैंने पहले बताया था, एयरपोर्ट से एक पास में होटल है, वहां पहुंचे हैं और वहीं पे उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है और जो चीफ व्हिप है कांग्रेस के विधानसभा में रफीक खान, वो भी उनके साथ मौजूद है। और यहाँ से वो करीब 12 बजे कांग्रेस वो रूम जाएंगे जहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। जहाँ तक अभी होटल की बात अगर हम करें जहाँ रंधावा ठहरे हुए हैं, वहाँ पे प्रमुख जो चर्चा है वो डोटासरा और जूली के साथ हो रही है, क्योंकि इन दोनों नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आने वाले जो विधानसभा के उपचुनाव है। टिकट वितरण हो, चाहे चुनाव प्रचार हो, चाहे बूथ प्रबंधन हो, जो कई जो जनसभाएं होनी है, नुक्कड़ सभाएं होनी है, उनकी व्यू रचना बनानी हो। इसके अलावा विभिन्न पदाधिकारी जो उस क्षेत्र से संबंधित है, उनकी कोई महत्वपूर्ण बैठक, कोई समाज की बैठक करनी हो, उसको लेके योजना बननी है। और साथ में जो अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस ने अभी तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और कई जगह ऐसी है जहां पे एक से ज्यादा जो दावेदार है वो लगातार दबाव बना रहे हैं टिकट के लिए। तो किसको जो है वो चुना जाए और एक उम्मीदवार चुनने के बाद कहीं यदि बाकी तेवर दिखाए जाते हैं, कहीं विरोध होता है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, उसकी किस तरह से प्रबंधन उसके लिए रहे, ये भी रचना है वो भी बननी है। और देखिए, खासकर चूंकि अगर हम बात करें 7 सीटों पे जो चुनाव होने हैं, उनमें से जो अधिकांश सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है, 400 सीटें वो कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती ज्यादा है, क्योंकि भाजपा के पास एक ही सीट रही है जहां चुनाव होने हैं। एक जो शिवसेना की सीट आरएलपी के पास थी, एक 84 की सीट है जो भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ थी। तो जहां चुनौती की बात करें, क्योंकि भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में भाजपा है वो अपने सरकार के कामकाज के आधार पर चुनाव में जा रही है। तो वहीं कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि पिछले 9-10 महीने का जो सरकार का कार्यकाल रहा है उसकी कमियां निकाल के जनता के बीच जाए। तो कांग्रेस के सामने चुनौती तो पहली तो ये है कि जो 4 सीटें उनके पास थी उनको बरकरार रखना और साथ में बाकी 3 सीटें जहां उनके उम्मीदवार हारे थे वहां किस तरह से जो है वो वहां पे प्रचार का तरीका हो, उम्मीदवार का चयन हो, वहाँ प्रदर्शन किस तरह को ये देखना होगा। क्योंकि अब गठबंधन होगा इसकी संभावना अब बिल्कुल शून्य के बराबर है। तो ऐसे में कांग्रेस को अपने दम पे ही इन 700 सीटों पे लड़ना होगा, क्योंकि लोकसभा में तो गठबंधन से लड़े थे, लेकिन अब विधानसभा में गठबंधन वाली पार्टियां हैं वो भी आमने सामने होती नजर आ रही है। तो ऐसे में अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहती है, किस तरह उम्मीदवार का चयन होता है और उम्मीदवार की घोषणा के बाद कहीं विरोध होता है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, तमाम बिंदु है जिनको लेके आज की बैठक में चर्चा होगी। और उसी के लिए पहले से एक जो कह सकते बिंदुवार एक सूची बना ली गई है रंधावा के द्वारा और डोटासरा के द्वारा यहाँ होटल में, कि किन किन बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा करनी है, किन नेताओं को जिम्मेदारी देनी है और जहाँ पे ज्यादा समस्या हो सकती है टिकट वितरण को लेके वहाँ क्या रणनीति रखनी है और खासकर जिन क्षेत्रों में कांग्रेस कमजोर है वहाँ पे मजबूती से चुनाव कैसा लड़ा जाए, इसको लेके चर्चा हुई। ठीक है, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। नरेश जी, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। तो मंत्रणा बेहद खास है,
बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन स्ट्रैटेजी कौन सी होगी इस बार कांग्रेस की, ये बेहद दिलचस्प है, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम भी घोषित करने और उस पर भी मंथन साइड बाय साइड लगातार जारी है। चलिए उस पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।